अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं आपसे मरी के व्लॉग का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जी हम लोग नाश्ता वगैरह करके लेट गए थे। उसके बाद हम लोग उठे हैं, हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और धूप बड़ी अच्छी लगी हुई थी और हम लोगों को ना काफ़ी सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही थी ना तो मौसम बहुत तब्दील हो रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। हम लोग जब दोपहर में भी पहुँचे थे ना तो बेड इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना कि मैंने अपना ब्लैंकेट ना धूप में डाला पहले, और जब वो थोड़ा सा गर्म हुआ ना मैं तब सोई दोपहर में, क्योंकि दोपहर में भी इतनी सर्दी हो रही थी और रात को मौसम तो और ठंडा हो गया था। और हम लोगों का सडन प्लान ही बना था मरी आने का, और मैंने कोई ज़्यादा अपने गर्म कपड़े नहीं रखे, ना ही कोई शॉल वगैरह रखी। मुझे ये था कि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। खैर भाभी ने अपनी शॉल वगैरह रखी हुई थी तो मैंने उनकी शॉल वगैरह ही कवर की। बस जी यहाँ पर ना हम लोगों को लग गई थी भूख। अभी भाई भाभी वगैरह को सब बच्चों को अभी टाइम था, तैयार हो रहे थे वो लोग, तो हम लोगों को भूख लग गई। तो हम लोग आ गए नीचे माल रोड पर, और हम लोगों के साथ अलीहा भी थी, मेरी नीस। और जी हम लोगों ने यहाँ से बिरयानी खाई। बहुत टेस्टी यहाँ की बिरयानी थी, राइस एंड स्पाइस की। जो भी मरी है यहाँ से बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जी हम पूरा माल वगैरह घूमे, हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी की बच्चों के लिए, और मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली। वो उसका मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। उसके बाद सारे आगे थे नीचे रेडी होकर, हम ये लोग भी माल वगैरह घूमे। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो बस जी यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था। चिकन कढ़ाई थी और स्टीम रोस्ट था और साथ कबाब वगैरह थे। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे होटल में, हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया। ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ जी हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था होटल से। हम लोग जा रहे थे जी दरबार शरीफ, और जी मरी में ही था वो दरबार, पथरियाटा के पास। उस दरबार का नाम था सैयद लाल हुसैन शाह दरबार का नाम था। तो जी हम लोग को यहाँ पे इस दरबार पे आना था, तो मरी में ही था। हमने कहा चले हम इसको भी विज़िट करते हैं। वो देखो लिहा रोड्स कितनी छोटी छोटी है ना। अभी हमने उधर जाना, कितनी दूर है वो? बेटे 1 आवर लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। फाती क्या हुआ आपको, भूख लग रही? अभी नाश्ता करते हैं। लिहा भूख लग रही? बहुत लग रही रात। बिस्मा आपको लग रही भूख? जी। और हम इधर आ रहे हैं। यहाँ पर जी हम लोग पहुँच गए थे दरबार, और यहाँ से जो भी हम लोगों ने चादर वगैरह फूल वगैरह लेने थे हम लोगों ने यहाँ से वो लिए। और मैंने जी अपने लिए लिए थे 5 दिए, जो कि मैंने जलाए थे मन्नत के। बस यहाँ पर हम लोग दिए वगैरह ले रहे थे, ऑयल वगैरह ले रहे थे, और जो भी हम लोगों ने चीज़ें बांटनी थी वो। और हम लोगों ने यहाँ पर लंगर भी बनवाया था, बिरयानी और ज़र्दा। उसका हम लोग ऑर्डर देकर चले गए थे ऊपर, और दरबार में हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। बड़ा पुरसकून था यहाँ का माहौल। और मैं इस दरबार में फ़र्स्ट टाइम आई थी। पहले हम लोग का मूड था हम लोग पथरियाटा चेयर लिफ्ट भी जाएंगे, लेकिन हम लोग के साथ बच्चे भी थे ना, तो फिर बच्चे जो उनसे है ना वो काफ़ी शरारतें वगैरह करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ जाने का रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पर जी हम लोग दरबार में टाइम स्पेंड करते थे जब तक हमारा खाना वगैरह बन रहा था, जो हम लोगों ने बांटना था। तो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, अपनी जो उनसी है ना एक्टिविटी वगैरह कर रहे थे वो लोग, क्योंकि वो लोग भी बोर हो रहे थे। बस जी यहाँ पर बिरयानी की देग और जर्दे की देग बनकर आ गई थी, और हस्बैंड जो उनसे ना पहले हम लोग को डाल कर दे रहे थे। हम लोग ने सब ने ना ऐसे जैसे पिकनिक नहीं मनाते वैसे नीचे ही हम लोगों ने शीट वगैरह बिछाई, चादर वगैरह, उसके ऊपर हम लोग बैठ कर खा रहे थे। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऊपर से ठंडा ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी और हरियाली ही हरियाली थी हर तरफ। यहाँ पे जी हम लोग खाएँगे, उसके बाद हम लोगों ने जो बांटना था उसके बाद हम लोग वो बांटने वाला सिस्टम करेंगे। और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। हम लोगों को यकीन नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा खाना कोई बना के देगा, और बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। बिरयानी नहीं थी, पुलाव किस्म का बना हुआ था, लेकिन बहुत टेस्टी था। बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। बिरयानी वगैरह खा खा कर यहाँ पे भी बिरयानी खाई, मरी में भी खाई, घर में भी मैंने बिरयानी बनाई हुई थी। बिरयानी वगैरह खा खा कर, राइस वगैरह खा खा कर ना मेरा गला हो गया ख़राब। मरी में मेरा मुंह इतना ड्राई हो रहा था, सबकी स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, लेकिन मेरा तो गला ख़राब, मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया। और अभी तक मेरी तबीयत वैसी है, मैं रिकवर नहीं हुई हूँ। मुझे खांसी, गला ख़राब अभी भी है। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ बड़ी चेंज हो रही है। बस यहाँ पर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे, और वापसी भी हम लोग को काफ़ी ट्रैफिक मिली थी, क्योंकि पिंडी में लेक व्यू था, वहाँ पर इतना रश लगा हुआ था। वैसे भी ईद का 3rd डे था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। फातिमा ज़रा आवाज़ स्लो करो बेटे। कब से ट्रैफिक ब्लॉक की भी, अब उन लोगों ने 1 वे हम लोगों को ना कर दिया। ये देख आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, दोनों सड़कें। हम लोग उस रोड से जा रहे थे ना, लेकिन वो ब्लॉक है कब से, हम लोग पहले उधर फंसे हुए थे, डाइवर्ट कर दिया उन्होंने इस रोड पे, लेकिन इस रोड पे भी ट्रैफिक जैम हो गई है। बस मरी वो ईद के दिन है ना, अब आम इतनी वापस आ रही है कि दोनों रोड्स टोटल क्लोज है। हाँ जी हम लोग पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसा ही है। और अभी भी मैप कम से कम भी बता रहा है 15 मिनट्स। अल्लाह करे कि मैप ठीक हो। हाँ जी, पहले हमें मैप कहाँ ले गया था। हाँ।
वो गांव के अंदर ले गया था ना, ताकि हम अगर लोग शहर में थक रश हो चुके तो वो हैं। गांव से ले जाता है। बस जी ट्रैफिक से निकलने के बाद ये हुआ कि हम लोग चले गए मोटरवे पे और भाभी लोग चले गए पिंडी। वो लोग अलग रास्ते पे निकल गए और हम लोग अलग रास्ते पे। हालांकि वो हमारे पीछे पीछे थे, हम लोग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग एक दूसरे से ना मिस हो गए। तो बस जी वो निकल के पिंडी और हम लोग चले गए सीधा मोटरवे पे। बस जी हम लोगों ने यहाँ पे फिर स्टे किया, उनका वेट किया, वो लोग फिर पहुँचे, फिर हम लोग इकट्ठे निकले घर के लिए। और यहाँ पर जी हम लोगों ने फ़र्स्ट स्टे किया था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग लाहौर जाकर ही स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी रात। हाँ जी, फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत के साथ। और इतना थका देने वाला सफ़र था ना, एक तो गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में और दूसरा ट्रैफिक बहुत है ना सभी। तो बस अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुँच के खैरियत से। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, 4:30 बजे का टाइम है और इतनी थकावट हो रही है, बस अब घर में बेड मिल जाए और सुकून से सो जाए हम लोग। चलो वानियाशल कैसी हो, ठीक हो? आपको पता है आनी आपके लिए क्या लेकर आई है मरी से? सरप्राइज है, दिखाऊं? ठहरो मैं दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, पेंसिल्स और ज्योमेट्री बॉक्स। अब आप लोग सिलेक्ट कर लो कौन कौन सा लेना आपने। और आपने ब्लू, ठीक है। और अब आप लोगों को एक और चीज देनी है जो मिस हो गई थी। क्या भला? आप लोगों की ईदी। मैं ईद पे नहीं ना यहाँ पर थी, तो मैंने आप लोगों की ईदी रखी हुई है। अब आप लोग रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ईदी दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग ईद वाले कपड़े मुझे दोबारा पहन के दिखाना, ठीक है? चलो अब आप लोगों की ईदी कितनी चाहिए ईदी? ठहरो मैं देती हूँ। बस जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैं आई थी बाजी के घर। पूरा दिन मैंने क्या किया था, मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट थी, सो के पूरा दिन गुजारा। उसके बाद जी रात को थोड़ा सा फ्रेश हुई थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि चलाएं हम लोग बाजी के घर चलते हैं बच्चों से मिलने के लिए। और मैंने किसी भी बच्चे को ईद नहीं दी थी, तो मैंने कहा चलें इनको भी ईद दे आते हैं। उसके बाद जब अम्मी घर जाऊँगी तब बाकी बच्चों को भी ईद दे दूँगी। पहले हम लोग जाएंगे वानियाशल के घर, क्योंकि ये बच्चे मुझे बहुत मिस कर रहे थे और मैं भी इनको बहुत मिस कर रही थी मरी में। उसके बाद जी हम सब जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए और मेरा गला इतना ख़राब था, मुझे खांसी भी थी, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। बच्चों ने खाई थी आइसक्रीम, क्योंकि बच्चे आपको पता है इनको खांसी भी आ रही है, उनको फिर भी आइसक्रीम खानी ही होती है। खैर मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।